अंकुर महाअभियान या अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण करने के लिए हमें वायुदूत ऐप का उपयोग करना है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि वायुदूत ऐप के माध्यम से वृक्षारोपण करना, 1 महीने तक उसकी संरक्षण करना पेड़ का, और फिर उसके बाद अगले 6 महीने तक ये किस ढंग से किया जाता है। तो आपके स्मार्टफ़ोन पर, जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, उस पर आप गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे। प्ले स्टोर पे आप लिखेंगे वायुदूत, और वायुदूत लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपको ये वाली ऐप दिखेगी, वायुदूत ब्रैकेट में अंकुर। आप इसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। मैंने पहले से किया हुआ है, इसलिए ये ओपन दिखा रहा है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको अपने मोबाइल के मेन्यू में यहाँ पे वायुदूत ऐप इंस्टॉल दिख जाएगी इस तरीके से। और इस ऐप को फिर आप खोलेंगे तो आपको ये फील्ड खुलेगी, सिटीजन लॉगिन या वेरीफायर लॉगिन। ये पहला पेज खुलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, सिटीजन लॉगिन, इस पर क्लिक नहीं करना है। फिर जब आप सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये एक फील्ड खुलेगा, एंटर मोबाइल नंबर। यहाँ पर एंटर मोबाइल नंबर, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जैसे मैं अपना डाल रहा हूँ अभी। और ये इस तरीके से आपको OTP भेजने वाली एक स्क्रीन खोल देगा। फिर आपको एक OTP आएगा कुछ देर में, 4 डिजिट का। OTP आने में कभी कभी थोड़ा सा समय लगता है। अगर OTP नहीं आए एक बार में तो आप इसी प्रक्रिया को दोबारा करें, 1-2 बार करके देखें। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण OTP नहीं आता है, जैसे अभी मेरे केस में OTP नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ। अब ये मेरा OTP आ गया है, ये देखिए इस तरह से OTP आता है। तो ये जो 4 डिजिट का OTP है, जैसे यहाँ 1681 है, इसको हम यहाँ डालेंगे और हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जब हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन एक खुल जाती है। फिर OTP डालने के बाद जो ये स्क्रीन आएगी, इससे पहले आपको एक स्क्रीन ये वाली दिखेगी इस तरीके से। यहाँ मेरे डिटेल डले हुए हैं, आपके लिए यहाँ पर बाकी सारी फील्ड्स खाली होंगी। OTP डालने के तुरंत बाद आपको ये माई प्रोफाइल वाली स्क्रीन दिखेगी, जिसमें आपका मोबाइल नंबर ये पहले से डला हुआ होगा। आपको आपका ज़िला चुनना है, जैसे यहाँ पे नर्मदापुरम ही हम लेंगे, तो ये जो लिस्ट है इसमें से आप नर्मदापुरम ज़िला चुनेंगे। अपना नाम डालेंगे आप नेम में, यहाँ आप अपना इस फील्ड में आप अपना नाम डालेंगे। यहाँ आप जेंडर डालेंगे। जेंडर डालने के लिए 2 ऑप्शन मेल फीमेल दिए हुए हैं। और एड्रेस में आप अपना शहर का नाम लिख सकते हैं, जैसे आप माखन नगर लिखेंगे। यहाँ होशंगाबाद है तो इसको आप माखन नगर लिखेंगे, ये माखन नगर। और इस तरीके से आप करके, और फिर अपडेट बटन जो है आपकी, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आएगा, सिटीज़न इन्फो अपडेटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से आपको एक मैसेज मिलेगा। फिर आप इस पर ओके कर दीजिएगा तो आप अंकुर की ये मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। अंकुर में 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, जिसमें ये है न्यू प्लांटेशन, जब हम नया पौधा लगाते हैं। ये है सेकंड फ़ोटो कैप्चर, यानी दूसरी बार उसी पौधे की फ़ोटो लेना 1 महीने बाद। और ये है थर्ड फ़ोटो कैप्चर, यानी पौधा लगाने की दिनांक से 6 महीने बाद तीसरी फ़ोटो लेना। इससे ये पता लगेगा कि आपका पौधा 6 महीने तक जीवित है कि नहीं। आपको इस अभियान के अंतर्गत न केवल पौधों को लगाना है, बल्कि उनका संरक्षण भी करना है। और जैसे ही न्यू प्लांटेशन करने के बाद 1 महीना हो जाएगा, आपका सेकंड फ़ोटो कैप्चर का ऑप्शन खुलेगा, आपको SMS भी आएगा। जैसे ही आपका न्यू प्लांटेशन के बाद 6 महीने हो जाएंगे, आपका थर्ड फ़ोटो कैप्चर का ऑप्शन खुलेगा और आपको SMS भी आ जाएगा। अब यहाँ तक आने के बाद अगर अब हमको पेड़ लगाना है तो हम सबसे पहले आपके घर में, परिवेश में, आपके घर पे ही आप जो छोटा एक पौधा लें और उसको अंकुर या वायुदूत ऐप के माध्यम से आपको लगाना है। उसके साथ आपको फ़ोटो खिंचानी है और उसको संभालना है। तो हम अब शुरू करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक पौधा है छोटा, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले न्यू प्लांटेशन पे क्लिक करेंगे। ये मैंने न्यू प्लांटेशन पे क्लिक किया।
यहाँ पर कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये लोकेशन आपको इस तरह की मिल रही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, ये वायुदूत एप्लीकेशन आपकी लोकेशन जहाँ आप हैं उसको अपने आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या अक्षांश देशांश के हिसाब से कैप्चर कर लेता है कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप कहाँ पे हैं। जहाँ आपने पेड़ लगाया है वहाँ की लोकेशन इसने कैप्चर कर ली है और अब वहीं उसी लोकेशन पे आपको 1 महीने बाद भी फ़ोटो लेनी होगी, 6 महीने बाद भी लेनी होगी और इस लोकेशन को वो जब भी आप अगली बार फ़ोटो लेंगे वो मैच करता जाएगा और तभी आपको वो अलाउ करेगा। तो ये लोकेशन आपकी आ गई, यानी कि ये ऐप सही ढंग से काम कर रही है। उसके बाद आप प्लांट के टाइप को चुनेंगे, यानी प्रकार पौधे का। तो उसके लिए आप ये सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक पूरी ये सूची खुलती है पेड़ों की। देखिए उदाहरण के लिए अचार, अमलतास, अशोक वगैरह वगैरह, ये पूरी एक सूची है। अगर जो पौधा आप लगा रहे हैं वो इस सूची में है तो आप उसमें से चुन लेंगे। मान लीजिए आप अशोक का पौधा लगा रहे हैं तो आप अशोक को क्लिक करेंगे और वो वाला पौधा लगाएंगे। लेकिन आप कोई ऐसा पौधा लगा रहे हैं फलदार या छायादार फूल वाला जो इस सूची में नहीं है नाम में, तो फिर आप इस ऑप्शन को चुनेंगे अदर्स को, यानी कोई और पौधा जिसका नाम इस सूची में नहीं, तो फिर आप अदर्स को चुनेंगे। तो मान लीजिए हम अदर्स को चुनते हैं। फिर अदर्स को जैसे ही आप चुनेंगे तो एक नई फील्ड खुल जाएगी, एंटर प्लांट नेम, यानी पौधे का नाम। तो पौधे का नाम डालने के लिए आपको यहाँ पे अदर्स पे कुछ नाम डालना है। मान लीजिए यहाँ पर चांदनी नहीं था और मैं चांदनी का नाम डाल देता हूँ अदर्स में। अब नंबर ऑफ़ प्लांट्स, यानी कितने पौधे आप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे अपने आप 1 लिखा हुआ है। अगर आप 1 पौधा लगा रहे हैं तो आप 1 रहने दें। अगर आप चांदनी के मान लीजिए 2 पौधे इकट्ठे लगा रहे हैं तो 1 को 2 कर दें। जो भी पौधे आप जितनी संख्या में लगा रहे हैं आप उसको वो नंबर लिखेंगे। उदाहरण के लिए हम उसे यहाँ पे 1 रहने देते हैं। फिर अब लिखा हुआ है फ़ोटो, ये वाला ऑप्शन, फ्रंट साइड फ़ोटो। फ्रंट साइड फ़ोटो का मतलब, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू कैप्चर फ़ोटो। इसका क्या मतलब है कि आप अब क्लिक हियर टू कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने का तरीका क्या है, या तो आपके साथ घर में कोई मित्र, कोई आपका परिवार का सदस्य हो तो उनको आप ये ऐप दे दें, उनसे कहें कि इस फ़ोटो पे क्लिक करें, क्लिक हियर टू कैप्चर। जैसे ही आप क्लिक हियर टू कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी और वो आपको पौधे की फ़ोटो लेने का बोलेगा। उदाहरण के लिए मैं अगर इस क्लिक हियर टू कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलती है। ये आपका मेन कैमरा है और फिर जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो थोड़ी सी देर में एक टिक का निशान आ जाता है, ये वाला। इस टिक के निशान को आने तक आपको वेट करना है और फिर इस टिक को क्लिक कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गई है। ये मैंने उदाहरण के लिए फ़ोटो ली है, आपको उस पौधे के साथ अपनी फ़ोटो लेना है। अब चूँकि आपके हाथ में मोबाइल है तो 2 तरीके हैं पौधे के साथ फ़ोटो लेने के। पौधे को लगाते हुए आप उसके साइड में बैठें, पौधा लगाएं, और या तो अपने किसी परिचित दोस्त या परिवार वाले से कहें कि आपकी फ़ोटो ले लें और फ़ोटो लेके मोबाइल आपको दे दें। 1-2 सेकंड का वेट करिए, टिक का निशान आ जाएगा, जैसा मैंने बताया उस पर क्लिक कर दीजिए, अपलोड हो जाएगी। या अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप पेड़ के साइड में बैठकर फ़ोटो खुद भी ले सकते हैं। लेकिन सेल्फ़ी अगर आप लेंगे तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका सामने वाला कैमरा काम नहीं कर रहा है, पीछे वाला ही कैमरा काम करेगा। तो आपको मोबाइल उल्टा करना पड़ेगा, उससे आपकी जो खुद सेल्फ़ी है वो गड़बड़ा सकती है पेड़ के साथ। इसलिए आप अपने आसपास किसी को बोल दें कि आप पेड़ के साइड में बैठे हैं, वो आपकी फ़ोटो ले लें। जब ये फ़ोटो आ जाएगी फिर आपको, और ये लोकेशन आपको दिख ही रही है, यहाँ पे ये लोकेशन आपको दिख रही है, ये आपकी फ़ोटो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं अपलोड हो चुकी है। अब आपको प्लांटेशन साइट की इन्फॉर्मेशन डालनी है। प्लांटेशन साइट की इन्फॉर्मेशन में अगर आप अपने महाविद्यालय में पौधा लगा रहे हैं तो आप लिखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज माखन नगर। उदाहरण के लिए प्लांटेशन साइट इन्फॉर्मेशन में अगर आप कॉलेज में लगा रहे हैं, अगर आप कॉलेज में नहीं लगा रहे हैं, आप मान लीजिए माखन नगर में रहते हैं तो आप माखन नगर लिख देंगे। मान लीजिए आप जावली में रहते हैं तो आप जावली लिख देंगे। आप जहाँ रहते हैं उस गांव का, उस शहर का, या आप संस्था में लगा रहे हैं तो संस्था का सिंपल आपको नाम लिखना है और नाम लिख के आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है।
ये सबमिट बटन पे। अब मैं उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे नर्मदापुरम लिख कर और सबमिट पे क्लिक, ये मैं गलत सबमिट कर रहा हूँ क्योंकि ना मैं चांदनी का पौधा लगा रहा हूँ, बट ये उदाहरण के लिए आपको फिर ये सब करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक सवाल पूछेगा, आर यू ए PMAY बेनिफिशियरी। इसका मतलब क्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभग्राहिता हैं। अगर आप प्रधानमंत्री या आपके पिताजी माताजी घर में कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभग्राहिता हैं तो आप यस करेंगे। वैसे ज़्यादातर आप PMAY के लाभधारी नहीं हैं तो फिर आपको नो पे क्लिक करना है, नो पे, और आप नो पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा और स्क्रीन वापस आ जाएगी ऐप की। अब सबमिट होने के बाद हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी फ़ोटो सबमिट हो गई, तो अब आपको जाना है इस ऑप्शन पे, सेकंड फ़ोटो कैप्चर पे, ये देखने के लिए कि जो आपने सबमिट किया वो हुआ कि नहीं। तो जैसे ही हम सेकंड फ़ोटो कैप्चर पे जाएंगे, देखिए ये कुछ पुरानी फ़ोटोज़ दिख रही हैं जो मैं पहले प्लांटेशन कर चुका हूँ, उसको छोड़ दीजिए। आपको इस तरीके से ये दिखेगी, यहाँ आपको दिखेगा 3 अगस्त यानी टाइम, डेट, दिनांक आज की जब मैंने ये फ़ोटो ली, सबमिट करी। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। प्लांट का नाम दिख रहा है अदर्स चांदनी, एक पौधा हमने लगाया अभी, और लोकेशन दिख रही है पूरी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखिए आप, इनकम्प्लीट। ये इनकम्प्लीट क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देखिए यहीं पे लिखा हुआ है यू कैन अपलोड सेकेंड फ़ोटो ऑफ द प्लांट आफ्टर 30 डेज़। मतलब 30 दिन के बाद यहाँ पर आपको अपने आप एक ऑप्शन मिलेगा दूसरी फ़ोटो अपलोड करने का, उसी पौधे की उसी जगह पे, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने पहली फ़ोटो अपलोड करी। और हर दिन ये जो 30 लिखा हुआ है ये कम होता जाएगा। आज आपने पौधा लगाया, कल ये 29 दिन दिखेगा अपने आप, फिर 28 दिन, इस तरीके से कम होता जाएगा। जब 2-3 दिन बचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक SMS आएगा कि भाई आपका दूसरी फ़ोटो कैप्चर या सेकंड फ़ोटो कैप्चर का टाइम आ गया है, और आप वहाँ जाएंगे और जैसे ही आपका ये 30 दिन 1 दिन हो जाएगा उसके बाद आप उसी पौधे की सेकंड फ़ोटो डाल दीजिएगा। जैसे ही आप सेकंड फ़ोटो डालेंगे, उदाहरण के लिए देखिए मैंने एक पौधा लगाया था 29 जनवरी को, उसके बाद 1 मार्च को मैंने उसी पौधे की उसी जगह दूसरी फ़ोटो ली, अपलोड करी। जैसे ही मैंने वो दूसरी फ़ोटो डाली तो आप देखिए यहाँ पे अपने आप इनकम्प्लीट की जगह कंप्लीटेड लिखा आ गया, और यहाँ पर मेरे पास ये देखिएगा डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी आ गया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये डाउनलोड सर्टिफिकेट का ग्रीन ऑप्शन भी आ चुका है। तो कहने का मतलब कि जैसे ही आप 30 दिन बाद यहाँ पे अपने आप दूसरी फ़ोटो डालेंगे आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा, पर इसके लिए आपको कहाँ से जाना होगा? इस ऑप्शंस। तो जब आपने आज पहली बार मान लीजिए पौधारोपण किया है, उसको चेक करने के लिए भी आपको इसी ऑप्शन से जाना है, और 30 दिन बाद जब आप अपलोड करेंगे दूसरी फ़ोटो तो भी आपको इसी ऑप्शन से जाना है। फिर जब आप 1 महीने बाद दूसरी फ़ोटो डाल चुके होंगे, उसके 5 महीने बाद यानी टोटल 6 महीने बाद थर्ड फ़ोटो आपको जाना है। थर्ड फ़ोटो का तरीका भी वही है, सेम टू सेम। आप थर्ड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू कैन अपलोड थर्ड फ़ोटो ऑफ द प्लांट आफ्टर 180 डेज़, यानी 6 महीने। सेम तरीका है, वही इनकम्प्लीट दिखा रहा है, वही सारे डिटेल दिखा रहा है। जब आपके 6 महीने हो जाएंगे ये भी आपका काउंट अपने आप कम होता रहेगा, 1 दिन बाद 169, फिर 178। तो जिस ढंग से आपने 30 दिन बाद सेकंड फ़ोटो कैप्चर में पौधे की फ़ोटो डाल के सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था, उसी तरीके से आप 6 महीने बाद यहाँ भी फ़ोटो डालेंगे तीसरी, और ये जो इनकम्प्लीट लिखा हुआ है ये कंप्लीट हो जाएगा और डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से एक पौधे के आपको 2 प्रमाण पत्र मिलेंगे अंकुर के, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम और आपके लिए एक प्रशस्ति लिखी होगी। वो 2 डिजिटल PDF प्रमाण पत्र होंगे, पहला 30 दिन बाद वाला और दूसरा 180 दिन वाला। एक पौधे के 2 प्रमाण पत्र जिनको आप अपने संबंधित क्लास टीचर को सबमिट करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, और ये पूरा रिकॉर्ड आपका आपके इंटरनल मार्किंग में काउंट होगा, CCE में पूरा काउंट होगा, और इसे आप एक तरीके से अपना प्रोजेक्ट, अपनी CCE को समझिए और
महाविद्यालय में इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। वायुदूत ऐप की पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद इसके इंस्टॉलेशन से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें हैं। जब हम पहली बार वायुदूत ऐप को इंस्टॉल करते हैं गूगल प्ले पे, तो जैसे मैंने ये इंस्टॉल बटन दबाया और अभी ये डाउनलोड होगा। आप देख पा रहे होंगे डाउनलोडिंग चल रही है। और उसके बाद इसका जब इंस्टॉलेशन होगा, ये अभी इंस्टॉल हो रही है ऐप और अब ये इंस्टॉल हो गई। तो जब वायुदूत को पहली बार आप ओपन करेंगे तो वो आपसे लैंग्वेज बोलेगा, इंग्लिश या हिंदी, तो आप उसे इंग्लिश ही रहने दें। अगर आप उसे हिंदी करते हैं तो भी वो उसी तरह से जाएगा, आप चाहें तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम हिंदी पे जाते हैं उदाहरण के लिए, ताकि आपने अभी अंग्रेजी देखा, अब आपको हिंदी भी दिख जाए। तो पहली बार मान लीजिए आपने हिंदी चुना और ओके किया, उसके बाद ये सिटीजन लॉगिन पर आ गया। यहाँ पर अब जब आप सिटीजन लॉगिन करेंगे तो आपसे देखिए ये क्या पूछ रहा है, अलाउ वायुदूत टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। जब इस तरीके से ये आपसे पूछे, आपको इसको अलाउ करना है, डिनाई नहीं करना है। आप चाहे अंग्रेजी भाषा का चयन करें या हिंदी का, जब आपसे ये अलाउ वायुदूत टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो का प्रश्न पूछे तो आपको अलाउ पे क्लिक करना है, डिनाई पे क्लिक नहीं करना है। यानी आप उसे परमिशन देंगे। फिर मैंने अलाउ पे क्लिक किया, आपसे दूसरा सवाल पूछेगा, अलाउ वायुदूत टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन। इसमें भी आपको उसको पहला ऑप्शन ही देना है, डिनाई नहीं करना है, मना नहीं करना है। यानी वायुदूत ऐप को आपको फ़ोटो खींचने की और आपके मोबाइल की लोकेशन लेने की भी परमिशन देनी है। इसलिए आपको अलाउ ओनली वाइल यूजिंग दी ऐप पे क्लिक करना है। अगर आप डिनाई कर देंगे तो ना वायुदूत ऐप आपकी फ़ोटो ले पाएगा पेड़ की, और ना ही वो ऑटोमेटिकली लोकेशन ले पाएगा जैसे उसने अपने आप पहले ले ली थी उदाहरण में। तो आपको अलाउ पे ही क्लिक करना है और फिर आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना है, मोबाइल नंबर डाल के, जैसे अपन अभी हमने पहले देखा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, इंस्टॉलेशन के समय आप ध्यान रखें। बाकी भाषा का चयन आप अपने अनुसार कर सकते हैं, अंग्रेजी या हिंदी। धन्यवाद।